गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, तारे एवं सौरमंडल। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रीट हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, है ना, एलडीसी का है, इन सब के अंदर ये जो चैप्टर है वो क्या है, कॉमन रहता है। तो नॉलेज के हिसाब से भी ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इससे बनने वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है, उसको आप क्या है अच्छे से समझिए और उसको क्या है याद रखना है आपको, ताकि आपको क्या है आगे आने वाले जब कॉम्पिटिशन्स आप देंगे तो वो आपके माइंड में पहले से प्री सेट होगा। तो जब आप उसको वापस एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वो याद आ जाएगा और अच्छे से वो याद रहेगा। ओके, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो, अब स्टार्स, तारे और सौर मंडल क्या होता है। तो तारे कहाँ पर होते हैं आप सबको मालूम है ना, स्काई के अंदर स्टार्स होते हैं और नाइट के अंदर अपने को वो दिखाई देते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो स्टार्स हैं वो नाइट को क्यों दिखाई देते हैं, डे को क्यों नहीं दिखाई दे सकते हैं, है ना। ये दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। और स्टार्स फिर इतनी छोटी साइज़ के क्यों दिखाई देते हैं, सन है वो इतनी बड़ी साइज़ का क्यों दिखाई देता है, मून इतनी बड़ी साइज़ का दिखाई दे रहा है ना। ये सारे जो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो स्काई के अंदर प्रेजेंस है, तो उन्हें क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। सो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, वी द ह्यूमन बीइंग लाइव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो यहाँ पर जो थिंग्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती है, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। तो हम किस में हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो लिविंग बीइंग के अंदर हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स कहाँ पर रहते हैं वो मालूम ही है, लाइव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर हम रहते हैं। जो अपना प्लानट है अर्थ, उसे ब्लू प्लानट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें अर्थ जो है वो ही लिविंग प्लानट कहलाता है, उस पर ही लाइफ क्या है पॉसिबल है। दूसरे पे अभी रिसर्च क्या है चल रही है कि वहाँ पर पॉसिबल हो सकती है या नहीं। व्हेन वी लुक अप व्हाट डू वी सी, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, आसमान की ओर, तो हम क्या देखते हैं। ऑब्वियसली वी सी द स्काई, हमें दिन के समय में पूरा नीला जो आसमान है वो दिखाई देगा और उसके अंदर सन है और मून है वो दिखाई देंगे। उसके अलावा क्लाउड भी दिखाई देगा, एरोप्लेन जा रहा है वो भी दिखाई दे सकता है ना, बर्ड है वो भी दिखाई दे सकता है। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो बात कर रहे हैं वो स्टार्स, मून, सन, प्लैनेट्स और इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम जब हमारी नज़र ऊपर उठा के देखते हैं तो हमें स्काई, आसमान दिखाई देता है। और आसमान जो स्काई है उसका कलर क्लियर डे के अंदर, द स्काई अपीयर ब्लू ऑन ए क्लियर डे, जब पूरा ही दिन कैसा एकदम से साफ है, बादल नहीं है या हल्के हल्के बादल हैं, तो अपने को स्काई कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसका भी रीज़न है, स्काई ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है। इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे जो रेडनिंग क्यों दिखाई देती है, सन इवनिंग और मॉर्निंग टाइम पे जो दिखाई दे रहा है, आफ्टरनून पे जो दिखाई दे रहा है, इन सब का क्या है रीज़न है। तो वो आप आगे 10 क्लास के अंदर आएंगे, लाइट का जो चैप्टर होगा उसके अंदर एक्सप्लेन है, ठीक है। सो बट इट इज़ अ डार्क एट अ नाइट। दो चीज़ें, तो स्काई कितने कलर में दिखाई देता है, 2 कलर में। दिन के समय में तो कैसा दिखाई देगा आपको, ब्लू कलर का, और रात के समय में कैसा दिखाई देगा आपको, डार्क कलर का दिखाई देगा। ओके, वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों, है ना, कि दिन में तो ब्लू दिखाई दे रहा है और रात को कैसा दिखाई दे रहा है, ये डार्क दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों। दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द डे इट इज़ द सनलाइट विच मेक्स इट अपीयर ब्लू। तो समझ में आ गया। तो सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके कारण से दिन में जो स्काई है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लू का दिखाई देगा। किसके कारण से, आपको किसी ने पूछ लिया कि रात को तो स्काई काला नज़र आता है, डार्क नज़र आता है, और दिन में ब्लू नज़र आता है, क्यों। तो आपको कहना है कि दिन के अंदर क्या निकलता है, सूर्य निकलता है, और सूर्य के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण से ही, सनलाइट के कारण से ही जो आसमान है, स्काई है, वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू।
बट वॉट रियली द स्काई इज़, है ना, लेकिन वास्तव में आसमान जो है, स्काई जो है वो क्या है। वेल द वास्ट एम्प्टी स्पेस कैन बी कॉल्ड द स्काई। तो ये स्काई की डेफिनेशन हो गई। वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा, लंबा, जिसको अपन माप नहीं सकते हैं, है ना, जो खाली स्पेस, जगह जो है, आसमान ऊपर जब हम नज़र उठा के ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर जितना भी वास्ट स्पेस दिखाई दे रहा है और खाली जगह जो दिखाई दे रही है, वास्ट एम्प्टी स्पेस, उसे क्या कहते हैं, स्काई। तो ये स्काई की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। और दो चीज़ें हो गई, स्काई कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का और डार्क कलर का, और इसका रीज़न क्या है वो भी। ड्यूरिंग ए डे टाइम वी सी ब्राइट फुल ऑफ फायर इन द स्काई विच अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। दिन के समय में आपको क्या है, एक ब्राइट मतलब चमकता हुआ, ब्राइट फुल ऑफ फायर, आग से भरा हुआ चमकता एक ऑब्जेक्ट जो स्काई के अंदर मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। कहाँ से कहाँ की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो ये डायरेक्शन हो गई। हालांकि ये तो कॉमन है कि सनराइज किधर की ओर होता है, ईस्ट की ओर, और वेस्ट किधर, सनसेट किधर होता है, वेस्ट की ओर। तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर। और उस ऑब्जेक्ट, है ना, जो ब्राइट फुल ऑफ फायर इन द स्काई है, जो मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की ओर, उसे क्या कहते हैं, सन कहते हैं। एट नाइट वी सी 1000 ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो नाइट के समय में क्या दिखाई देंगे, स्टार्स दिखाई देंगे। अनगिनत स्टार्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ वी वॉच द स्काई थ्रू द टेलीस्कोप, है ना, टेलीस्कोप ध्यान रखिएगा, स्काई के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको और बड़ा और अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको अपन टेलीस्कोप की हेल्प से क्या है, देखते हैं। तो टेलीस्कोप की हेल्प से अपन देखेंगे तो अपने को क्लियर दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट की साइज़ भी थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार्स विच सम ऑफ विच आर ब्राइटली कलर, ठीक है। तो अपन नेकेड आई से दिखेंगे तो हो सकता है अपने को थाउजेंड्स या उससे ज़्यादा अपने को क्या है, स्टार्स दिखाई देंगे, लेकिन टेलीस्कोप से देखने पे और उससे ज़्यादा क्या है, अपने को स्टार्स दिखाई देंगे। तो ये टेलीस्कोप क्या है, स्टार्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन दे रखी है, टर्म आई है यहाँ पर, स्टार्स से रिलेटेड है, कॉन्स्टलेशन, है ना। अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है, आपने रात को स्काई के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे तारे मिलकर, है ना, कुछ तारे जैसे 7-8 हैं या 10-12, इस तरह से जो तारे हैं वो एक फिक्स्ड उनका एक ग्रुप होता है, वो एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, सर्टेन ग्रुप ऑफ, सर्टेन का मतलब निश्चित, सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार्स एक निश्चित तारों का समूह जो कि अपने को एक क्लस्टर मतलब गुच्छा, एक क्लस्टर, या अपन इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बोल दें इससे अच्छा। तो ये क्या लिख दे अपन, स्ट्रक्चर, या एक अपने को शेप दिखाई देगा, है ना। तो उस शेप को क्या कहते हैं अपन, कॉन्स्टलेशन। जैसे सप्तऋषि मंडल आपने नाम सुना है, आपको स्कॉर्पियन का शेप वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा नाइट के टाइम पर, है ना, काइट शेप दिखने को मिल जाएगा आपको। इस तरह से जो कॉन्स्टलेशन है जो इसके अंदर आएंगे चैप्टर के अंदर, तारों का समूह जो होता है उसे तारामंडल एक तरह से अपन ये कॉन्स्टलेशन कहेंगे उनको, ठीक है ना। तो कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू बी क्लस्टर दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ऑल स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग एट द नाइट, रात को सारे तारे जो हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमारा जो सन है वो एक तरह का क्या है, मीडियम स्टार है, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में भी पूछते, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सन। सन क्या है, एक स्टार है, लेकिन वो सन अर्थ के पास में है, डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से वो बड़ा दिखाई देता है और दूसरे वो हैं छोटे दिखाई देते हैं। इट अपीयर्स बिगर टू अस बिकॉज इट इज़ टू क्लोज टू अर्थ कंपेयर टू द अर्थ स्टार। जैसे आपको पूछ लिया, वही मैं अभी समझा रहा था कि जो सन है वो बड़ा क्यों दिखाई देता है और दूसरे स्टार जो है वो क्या छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आपको किसी ने पूछ लिया कि सन भी स्टार है और दूसरे जो ऑब्जेक्ट है, ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट है, वो भी स्टार्स है, लेकिन दोनों की साइज़ अलग अलग क्यों दिखाई देती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो काम करता है कि सन है वो अर्थ के क्या है, पास में है,
एज कम्पेयर टू द अदर स्टार, इसलिए ये क्या है अपने को बड़ा दिखाई देता है। देन देयर आर स्टार लाइक ऑब्जेक्ट इन द स्काई विच डू नॉट ट्विंकल। अब कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो चमकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट है वो चमकते नहीं हैं, तो उनको क्या कहा जाए? जो चमकते हैं उनको तो बोल दिया स्टार्स, ठीक है। जो नहीं चमकते हैं उनको क्या कहेंगे? दीज आर एक्चुअली प्लानेट। क्या कहलाएगा ये? प्लानेट, है ना। देयर आर स्टार लाइक ऑब्जेक्ट इन द स्काई, जैसे देयर आर स्टार लाइक ऑब्जेक्ट इन द स्काई विच डू नॉट ट्विंकल, दीज आर एक्चुअली प्लानेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन एट अ डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखिए अब समझ में आया आपको कि जो स्काई है कितना वास्ट एम्प्टी स्पेस है और उसके अंदर कितने सारे जो सेलेस्टियल बॉडी जिन्हें कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंस है उसके अंदर सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे उनको, तो प्रेजेंस है। तो यहाँ पर ये जो स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो स्काई के अंदर है जो चमकते नहीं है वो एक्चुअल में क्या है? प्लानेट है। क्या है? प्लानेट्स, है ना। तो ये प्लानेट्स हो गए, ठीक है। सैटेलाइट और प्लैनेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो आगे आएगा। तो स्टार्स हो गए, है ना, स्टार हो गया, प्लैनेट आ गया, कॉन्स्टलेशन वर्ड आ गया, सन के बारे में हो गया, ठीक है। देयर वर इनिशियली 9 प्लैनेट, पहले कितने थे? 9 प्लैनेट थे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है वो कि स्टार्टिंग में, है ना, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर एट इनिशियली टाइम, तो कितने थे? 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 8 हैं। इसके अंदर जो प्लूटो है ना, प्लूटो जो है उसको अभी हटा दिया है प्लैनेट के क्लास से, ओके। कन्वर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉम एज अ प्लेटो, प्लूटो है ये, PLUTO, प्लूटो हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट। तो अभी कितने प्लैनेट है याद रखना है? 8 प्लैनेट। कितने हैं? 8। वाई? क्यों? यू विल लर्न अबाउट इन द सेक्शन रिलेटेड टू द प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट का जो सेक्शन आएगा उसके अंदर हम प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं और इसको हटाया गया तो क्यों हटाया गया है, वो सारी चीज़ें। देन और क्या चीज़, अपने सन देख ली, मून देख लिया, स्टार्स देख लिए, ठीक है। प्लैनेट, मून बाकी रह गया, सन, स्टार्स और प्लैनेट के बारे में डिस्कस किया। देन देयर इज़ अ मून इन द स्काई हुज साइज चेंज एवरी डे, ठीक है। तो आपको देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि कौन से ऑब्जेक्ट की साइज़ है वो डेली चेंज होती है, तो कौन सा आ जाएगा? मून आ जाएगा, ठीक है। अब मून डे में भी दिखाई दे सकता है और रात को दिखाई देता ही है, लेकिन दिन के समय में भी ये दिखाई दे सकता है, अर्ली इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग में, कभी कभी आफ्टरनून में भी अपने को देखने को मिल जाता है। सो देन देयर इज़ अ मून इन द स्काई हुज साइज चेंज एवरी डे। द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ, कंपटीशन के अंदर पूछा हुआ है कि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है ना, प्राकृतिक जो उपग्रह, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है, तो क्या आ जाएगा? मून, चंद्रमा। ये जो अपना अब अर्थ के चारों ओर है ना, देखो मून और प्लैनेट के अंदर क्या डिफरेंसेस है वो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सन क्या होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर होता है, ठीक है। और सन के चारों ओर फिक्स्ड एक इमेजिनरी ऑर्बिट होती है जिसके अंदर जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या है? सन, और ये क्या हो गए? प्लैनेट्स। अब ये अगर ये प्लैनेट्स के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। जैसे ये मून है, अगर ये अर्थ मान ले अपन, ये क्या मान ले? अर्थ, और ये क्या मान ले? मून मान ले, समझने के लिए। तो मून जो है वो क्या करता है? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा और उससे क्या कहेंगे अपन? सैटेलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट, मतलब उपग्रह। और प्लैनेट जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मून, चांद जिसे कहते हैं। अर्थ के चारों ओर ये रिवॉल्व करेगा। इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। 2 टर्म्स होती हैं, एक रिवोल्यूशन होता है और एक क्या होता है? रोटेशन होता है, घूर्णन एंड परिभ्रमण, ठीक है, या परिक्रमण जो भी इसको बोलते हैं। सो इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज।
कितने दिन में ये अपना एक रिवोल्यूशन इसके चारों ओर कंप्लीट करता है, तो कितने दिन होंगे 27.3 डेज। जबकि अपनी अर्थ जो है इसके चारों ओर, सन के चारों ओर ये रिवॉल्व एक पूरा करने में 365 1/4 डेज कंप्लीट होता है। इसी कारण से हर 4 साल में फरवरी में एक दिन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फर्दर मोर वी सी एन अकेजनली कॉमेट, है ना, कभी कभी हमें टूटते हुए तारे भी दिखाई देते हैं। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो कि आसमान के अंदर ऊपर से नीचे आ रहा है जलता हुआ, ऐसा भी दिखाई देगा। सो कॉमेट इट अपीयर ए बॉल ऑफ फायर हैविंग अ टेल, है ना, ये क्या है, एक आग का गोला हो और उसके पीछे क्या है, एक पूंछ है, ऐसा ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, कॉमेट्स। तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। देन देयर आर शूटिंग स्टार, है ना, देखो कॉमेट, शूटिंग स्टार, धूमकेतु एक, है ना, तो शूटिंग स्टार और मीटियोर्स, तो ये सारी टर्म्स हैं, वो एक एक करके अपन क्लियर करेंगे। कहाँ पर मीटियोर्स होते हैं, कहाँ कॉमेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। शूटिंग स्टार या क्या कहेंगे, मीटियर, दे अपीयर फॉल फ्रॉम द स्काई। देखो इन दोनों में क्या है, ये बॉल ऑफ फायर है हैविंग अ टेल, और ये फॉल फ्रॉम द स्काई, स्काई से क्या है, नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। इन एडिशन टू इट देयर आर प्लानिट लाइक मॉर्निंग स्टार, सुबह में आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स भी होते हैं। सुबह जल्दी आप उठते होंगे तो आपको क्या है, ये मॉर्निंग स्टार दिखाई देता होगा, ठीक है। बॉडीज सच एज अर्थ, पृथ्वी, चांद, ग्रह, सूर्य, तारे, मीटियोर्स, कॉमेट्स, है ना, आर कॉल्ड द हेवनली और सेलेस्टियल बॉडी। तो व्हाट आर सेलेस्टियल और हेवनली बॉडी, तो ये जितने भी प्रेजेंस हैं स्काई के अंदर, है ना, मून, प्लैनेट, सन, स्टार, मीटियोर, कॉमेट, ये सभी क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है यूनिवर्स, व्हाट इज़ यूनिवर्स, फिर व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी, द नाइट स्काई, ये हम कंटिन्यू में पूरा डिस्कस करेंगे अभी। ओके, व्हाट इज़ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्या है, द वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस which is encompasses most distant stars, planet and anything else which exist is called the universe, ठीक है। तो ये क्या है, अनइमेजिनेबल, है ना, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है, इतना स्पेस जिसके अंदर क्या है, बहुत दूर तक स्टार्स उसके अंदर प्रेजेंस है, अलग अलग साइज़ के स्टार्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हैं। एनकम्पसेस मोस्ट डिस्टेंट स्टार्स, और उसके अंदर बहुत सारे क्या है, प्लैनेट्स है, और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये एक अनइमेजिनेबल स्पेस है जिसके अंदर डिस्टेंट स्टार्स, प्लैनेट्स और एनीथिंग एल्स है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो जो वर्ड है वहाँ से है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, है ना, एस्ट्रोनॉट्स भी वर्ड इससे आएगा। तो ये क्या है, साइंस की, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे, ठीक है। उसे अपन कहेंगे एस्ट्रोनॉमी, क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। वी नो अ लॉट ऑफ अबाउट द यूनिवर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैदर फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। तो जो पर्सन जो इससे रिलेटेड स्टडी करता है, इस साइंस के ब्रांच के अंदर अपनी स्टडी करता है यूनिवर्स के बारे में, फिर वो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे इस तरह से अलग अलग वर्ड आपके आएंगे। नेक्स्ट जो है द नाइट स्काई, ठीक है। पूरा टॉपिक हम देख लेते हैं कहाँ तक है ये। ओके, द नाइट स्काई, है ना, रात को आसमान किस तरह से दिखाई देता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं।
आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद में। द नाइट स्काई इज डोटेड विद द ब्राइट स्टार्स, है ना। तो सूर्यास्त के बाद में या सूर्यास्त के साथ ही आपको क्या है, आसमान के अंदर धीरे धीरे आसमान क्या है, चमकते हुए तारों से भरता हुआ आपको क्या है वहाँ पर दिखाई देगा। वंस ऑन ए क्लियर नाइट व्हेन देयर इज़ ए नो डस्ट और क्लाउड इन द स्काई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है। बहुत सारे स्टार्स जो अपने आँखों से अपने को दिखाई नहीं देते, अगर उस रात को हम छत पर हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, और अगर अपने उस एरिया की, जहाँ आप विलेज के अंदर रह रहे हो, सिटी के अंदर रह रहे हो, वहाँ की लाइट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है, तो आपको क्या है उस टाइम आप स्टार्स देखिए, और जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो उस टाइम स्टार्स देखिए। दोनों टाइम में आपको स्टार्स कहाँ पर कौन सी सिचुएशन के अंदर क्लियर दिखाई देते हैं वो नज़र आएगा। सो ऑन क्लियर नाइट किसको कहते हैं, जब डस्ट नहीं हो, धूल नहीं हो और क्लाउड भी नहीं हो स्काई के अंदर, कंप्लीट साफ आसमान आपको दिखाई दे, तो उस टाइम पे लगभग अपन 3000, है ना, 3000 स्टार्स जो हैं वो अपन विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, अनएडेड आइट, मतलब इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप वगैरह का बिना यूज़ किए अपने नेकेड आइज से अपन 3000 स्टार्स तक क्या है देख सकते हैं। हाउएवर इफ़ द स्काई व्यूड थ्रू अ गुड टेलीस्कोप, है ना। अब स्टार्स को देखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप का, तो और ज़्यादा स्टार्स अपने को दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर येलो इन द कलर, है ना। ज़्यादातर अपने को स्टार्स जैसे कौन से कलर में दिखाई देते हैं, येलो कलर के अंदर। लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, वाइट एंड रेड कलर के होते हैं, है ना। आपको किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्टार्स, तो आप येलो दिखाई दे रहा है, तो है ना येलो कलर के, लेकिन एक्चुअल में इनका कलर कैसा होता है, वाइट एंड रेड कलर का होगा, ठीक है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्स इज़ दैट दे अपीयर ट्विंकलिंग, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि स्टार्स कैसे होते हैं, कैसे कलर के होंगे, वाइट और रेड के होते हैं, लेकिन अपने को दिखाई कैसे देते हैं, येलो कलर के दिखाई देते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो एक सिंपल लाइन में अभी आप आंसर उनको दे सकते हो। उनको समझाना पूरा एक अलग हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उनको ये बोल सकते हो कि द ट्विंकलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो वातावरण है, उसके कारण से तारे चमकते हुए दिखाई देंगे, है ना। इसका कंप्लीट डिटेल